पहला क्वेश्चन आपके सामने, वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, यह पेरिस में आयोजित किया जाएगा। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस यूरोप में स्थित एक देश है। मैप में आप फ्रांस यहाँ पर देख सकते हैं। फ्रांस की दक्षिणी सीमा स्पेन से, पूर्वी सीमा यहाँ पर इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, उत्तरी सीमा बेल्जियम और लग्जमबर्ग से स्पर्श हो रही है। फ्रांस से कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए दोस्तों। सबसे पहले करंट अफेयर के तथ्य जान लीजिए। पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास संपन्न हुआ है। भारत और फ्रांस और यूएई के मध्य या फ्रांस में आयोजित किया गया। सैन्य परेड, प्रधानमंत्री मोदी का विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है फ्रांस ने। 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता फ्रांस और भारत के मध्य संपन्न हुआ। भारत फ्रांस सैन्य उपसमिति की 21वीं बैठक हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित की गई। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। यह सीन नदी के तट पर स्थित है। यह तथ्य याद रखिएगा। मुद्रा यहाँ पर यूरो है। प्राचीन में फ्रांस को गॉल कहा जाता था। ठंडी पवन को यहाँ पर मिस्ट्रल कहा जाता है, याद रखिएगा। सामान्य तथ्य इंपॉर्टेंट रहेगा मिस्ट्रल। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न है। फ्रांस क्षेत्रफल के हिसाब से यूरोप का सबसे बड़ा देश है। एफिल टावर यहीं पर स्थित है। ऊंचाई है 300 मीटर। जर्मनी और फ्रांस के बीच में सीमा रेखा है मैग्नीट रेखा, यह महत्वपूर्ण रहता है। स्पेन और फ्रांस की सीमा पर स्थित पेरेनी पर्वत श्रृंखला है। यह 2 तथ्य भी अंतिम तथ्य महत्वपूर्ण रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र पर किसके द्वारा जारी किया गया है? गुजरात घोषणा पत्र। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, WHO के द्वारा यह घोषणा पत्र जारी किया गया है। WHO से सबसे पहले करंट अफेयर के तथ्य जान लीजिए। प्राथमिक पारंपरिक औषधि वैश्विक सम्मेलन 2023 गुजरात गांधीनगर में आयोजित किया गया। यह आयुष मंत्रालय और WHO के संयुक्त प्रयास से यहाँ पर किया गया है। एम पावर नीति के तहत तंबाकू नियंत्रण पर रिपोर्ट जारी की गई है WHO के द्वारा। मलेरिया की दूसरी वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M लॉन्च की गई है WHO के द्वारा। WHO के 4थे वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल जिनेवा में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट, WHO से सामान्य ज्ञान के तथ्य जान लीजिए। WHO को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंपॉर्टेंट रहता है, याद रखिएगा। स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई, याद रखिएगा। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। महानिदेशक वर्तमान में टेड्रोस एड्रेनाम गेब्रेयस है। यह इथियोपिया से है। इथियोपिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। मुख्यालय, स्थापना और महानिदेशक अवश्य याद रखिएगा। आज 4 फरवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आज का दिवस महत्वपूर्ण रहता है। आज विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, यह महत्वपूर्ण रहता है। आज अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस भी मनाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी भी बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी में मनाया जाता है, महत्वपूर्ण रहता है दोस्तों। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, विश्व के पहले AI एंटी ड्रोन सिस्टम नाम है इंद्रजाल, याद रखिएगा इसको, का अनावरण कहाँ किया गया है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यह हैदराबाद में किया गया है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। मूसी नदी के तट पर स्थित है। तेलंगाना के हाल ही में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बनाए गए हैं। भारत के 5 राज्यों में हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए हैं दोस्तों। राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन, उप मुख्यमंत्री यहाँ पर मल्लू भट्टी विक्रमरक्का जी हैं। अमेरिकी कंपनी कॉर्निंग इंक, भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तेलंगाना में। CSE रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में प्रथम स्थान तेलंगाना। देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, किस देश की डेनियल मैकगेही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला क्रिकेटर बनी है? करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, यह कनाडा से है। कनाडा कहाँ पर स्थित है? कनाडा उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। मैप में आप यहाँ पर येलो कलर में कनाडा देख सकते हैं। कनाडा की दक्षिणी सीमा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से स्पर्श हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर में अलास्का, यह भी अमेरिका का ही पार्ट है। कनाडा की पूर्वी तटीय सीमा अटलांटिक ओशियन से, अटलांटिक महासागर से स्पर्श होती है, जिसकी आकृति बताइए कैसी है? अंग्रेजी के S अक्षर के समान है। कनाडा की पश्चिमी सीमा पैसिफिक ओशियन से प्रशांत महासागर से स्पर्श हो रही है। यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है।
गहरा स्थल मैरियाना ट्रेंच यहीं पर है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है दोस्तों। नेक्स्ट, कनाडा से सबसे पहले करंट अफेयर के तथ्य जान लीजिए। विदेशी श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए डिजिटल नॉर्मल स्ट्रेटजी शुरू की है कनाडा ने। वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF की 7वीं असेंबली की मेजबानी कनाडा के वैंकूवर में की गई। कनाडा ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब जीता है लक्ष्य सेन जी ने। लक्ष्य सेन बैडमिंटन से संबंधित है, उत्तराखंड राज्य के रहने वाले हैं। कनाडा ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब जीता है काने यामागुची जी ने। 2022 वीमेंस प्राइज फॉर फ्रिक्शन यह दिया गया है रूथ ओजेकी को, यह कनाडा से है। कनाडा से सामान्य ज्ञान के तथ्य जान लीजिए। कनाडा की राजधानी ओटावा है, आप इसको याद रखिएगा, पूछी जाती है। मुद्रा यहाँ पर डॉलर है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है। बर्फ कणों से निर्मित ध्रुवीय पवन को यहाँ पर बिल्जर्ड कहा जाता है, सामान्य ज्ञान से यह महत्वपूर्ण रहेगा। गर्म पवनों को यहाँ पर चिनूक कहा जाता है, और अगर आपसे सामरिक दृष्टि से पूछ लिया जाए चिनूक क्या है, तो यह एक हेलीकॉप्टर भी है। तटरेखा विश्व में सबसे लंबी कनाडा की है। प्रमुख झीलें हैं यहाँ पर सुपीरियर, यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है दोस्तों। ह्यूरिन, मिशिगन, ओंटारियो, ईरी। दोस्तों चीज़ें पसंद आई हो तो वीडियो को आप सभी तक शेयर कीजिएगा, जो भी ज़रूरतमंद हो। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान ने डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 के लिए किसे सम्मानित किया है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यह सत्यजीत मजूमदार जी को दिया गया है। आप यहाँ पर कुछ अन्य पुरस्कार देख लीजिए। वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 दिया गया है शांता थोटम को। बॉलीवुड फिल्मकार को नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है, राजधानी ओस्लो है। मेडुओ अवार्ड से सम्मानित किया है मधुर भंडारकर को। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 रवि कन्नन को दिया गया है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार इंपॉर्टेंट रहता है। प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार दिया गया है सलमान रुश्दी को। साहित्य अकादमिक पुरस्कार 2023 प्रिया AS को दिया गया है। साहित्य पुरस्कार भी महत्वपूर्ण रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, हाल ही में लगातार 10 बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मैक्स वर्स्टपन के द्वारा ही यह रिकॉर्ड बनाया गया है। यहाँ पर आप ग्रैंड प्रिक्स से कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। यहाँ पर आप 5 तथ्य देख पा रहे हैं, सभी का आंसर सेम है, मैक्स वर्स्टपन। ऑस्ट्रेलिया, स्पेनिश, मोनाको, कैनेडियन, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टपन के द्वारा ही जीते गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, हाल ही में भारत के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यह मध्य प्रदेश के सांची में किया गया है दोस्तों। मध्य प्रदेश की लोकेशन मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारत के मध्य में ही स्थित है मध्य प्रदेश। दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र से, पूर्वी सीमा छत्तीसगढ़ से, उत्तरी सीमा उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम राजस्थान और पश्चिम में गुजरात से स्पर्श हो रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, यहीं पर भोजताल भी स्थित है। लोकसभा से यहाँ पर 29, राज्यसभा से 11 सीटें हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व महत्वपूर्ण रहता है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, संजय टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र में भी स्थित है। भोजताल यहाँ पर स्थित है। मध्य प्रदेश के हाल ही में मुख्यमंत्री बनाए गए हैं मोहन यादव जी। राज्यपाल मंगू सिंह पटेल हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी। अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन 2023 की मेजबानी ग्वालियर के द्वारा की गई। G20 के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, हांगजो एशियाई खेल 2022 की बात हो रही है, लेकिन इसका आयोजन 2023 में चीन में किया गया। भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर किसे बनाया गया? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अमूल को ही भारत का ऑफिशियल स्पॉन्सर बनाया गया है। अमूल के बारे में कुछ सामान्य ज्ञान देख लीजिए दोस्तों, अगर चीज़ें परीक्षा में पूछी जाए तो आपसे यह मिस नहीं होंगी। यह एक डेयरी सहकारी संस्था है। स्थिति इसकी आनंद गुजरात में है। स्थापना 1946 में की गई त्रिभुवन दास पटेल और वर्गीज कुरियन के द्वारा। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है। यस्टरडे क्वेश्चन हमारा, विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब, नाम याद रखिएगा, पहला पोर्टेबल अस्पताल है आरोग्य मैत्री क्यूब। यह लॉन्च किया गया है गांधीनगर में। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, गुजरात की सबसे लंबी तटीय सीमा है। सबसे पहले आंसर किया है दोस्तों सुनील जी के द्वारा, यहाँ पर सबसे पहले आंसर किया गया है। इनके बाद स्थान आता है। रवि जोशी जी ने आंसर किया है। विजय पासवान जी ने आंसर किया है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं अंजलि जी ने आंसर किया है। अभिषेक जी ने आंसर किया है। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, हाल ही में
एंड्रीनीरिना राजोएलिना एक बार फिर से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। देश की राजधानी बताइएगा, स्थिति बताइएगा, किस महासागर में स्थित है। नेक्स्ट, परीक्षा दृष्टि में पहला तथ्य आपके सामने, सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वह शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे फिंगर कहा जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर में, 1 दिसंबर में एड्स दिवस मनाया जाता है, 4 दिसंबर में जल सेना दिवस मनाया जाता है, 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। यह दिसंबर से कुछ महत्वपूर्ण दिवस रहते हैं। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की Ctrl+M होती है। वह फाइल जिसके लिए .xls एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है एक्सेल फाइल कहा जाता है। दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन कहलाता है दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, चीज़ें आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप वीडियो को सभी से शेयर करते हैं तो आपकी ओर से बहुत बड़ी हेल्प होती है। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।